आज अम्बाला शहर के कांग्रेस भवन में नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस की मेयर पद की उम्मीदवार कुलविंदर कौर सैनी मीडिया से रूबरू हुई। इस अवसर पर उनके साथ उनके पति और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कृपाल सिंह सैनी और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पवन अग्रवाल डिम्पी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में जिलाध्यक्ष पवन अग्रवाल डिम्पी ने कुलविंदर कौर सैनी का परिचय मीडिया से करवाते हुए कहा कि कांग्रेस ने एक मजबूत और जनसेवा के प्रति समर्पित उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। अपने संबोधन में कुलविंदर कौर सैनी ने कांग्रेस हाईकमान का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें जो जिम्मेवारी सौंपी गई है उस पर वे पूरी तरह खरा उतरने का प्रयास करेंगी। उन्होंने कहा कि वे अम्बाला शहर की सभी समस्याओं से भली भांति परिचित हैं और इन्हीं समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से वे चुनावी मैदान में उतरी हैं। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि शहर में विकास, स्वच्छता और मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं उनके पति कृपाल सिंह सैनी ने कहा कि वे नगर निगम से जुड़ी हर समस्या के समाधान के लिए एक विस्तृत रोड मैप तैयार कर चुके हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि चुनाव जीतने के बाद शहर की कोई भी समस्या लंबित नहीं रहने दी जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी विश्वास दिलाया कि अम्बाला को स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 स्थान पर लाने के लिए ठोस प्रयास किए जाएंगे। इस कांग्रेस भवन के ऐतिहासिक प्रांगण में सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। आज की जो प्रेस वार्ता है इसका मकसद हमारी मेयर की प्रत्याशी श्रीमती कुलविंदर कौर सैनी जी का आप लोगों से रूबरू कराने का मकसद है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी मेयर प्रत्याशी श्रीमती कुलविंदर सैनी जी। धन्यवाद। हम धन्यवाद करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री खड़गे जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेंद्र राय जी, श्री भूपिंदर सिंह जी हुड्डा जी, मैडम शैलजा जी, हमारे लोकप्रिय सांसद श्री वरुण चौधरी जी, हमारे विधायक श्री निर्मल सिंह जी, हमारे जिला अध्यक्ष श्री पवन अग्रवाल जी व तमाम जिला कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ताओं का जिन्होंने मुझे पर भरोसा जताया और मुझे इस काबिल समझा। धन्यवाद। देखिए, अम्बाला की समस्याओं के बारे में मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। जितनी भी समस्याएं यहाँ पर आज से 10 साल पहले थी वो आज भी वैसे ही अपनी जगह खड़ी हैं। टूटी सड़कें हैं, गलियों में पानी भर जाता है, हर साल फ्लड आता है। ट्रैफिक जाम की समस्या जो कि भयंकर रूप ले चुकी है। सभी चौक चौराहे जो बहुत बड़े हैं वहाँ पे अक्सर जाम लगा रहता है। ट्रैफिक लाइट्स लगी हैं जो एक दिन भी शायद नहीं चली होंगी। इसके अलावा नगर निगम कार्यालय में जो गंदगी फैली है, भ्रष्टाचार रूपी गंदगी, रिश्वत, बद इंतजामी, तो ये वो समस्याएं हैं जिनको हम अपने पार्षद और मेयर चुने जाने के बाद स्थायी हल करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि अम्बाला में जितना फंड, जितना टैक्स से पैसा इकट्ठा हो रहा है वो सही जगह पर लगे, उसका उचित प्रयोग हो। और इसके अलावा जो पब्लिक प्रॉपर्टी आईडी को लेकर, एनटीसी को लेकर और कॉलोनियाँ जो कि अनअप्रूव कहकर भ्रष्टाचार फैल रहा है, उन सब को हम जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करेंगे। अम्बाला सिटी नगर निगम में एक प्रॉपर स्थान पर सिटीजन चार्टर लगाया जाएगा ताकि जनता को पता हो कि उनके काम को करने के लिए सरकार ने कितना समय निश्चित किया है और अगर वो काम नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा। तो इन सभी समस्याओं को
लेकर हम चुनाव मैदान में आए हैं और आप सबके सहयोग से, जनता के सहयोग से इन सभी को दूर करने की कोशिश की जाएगी। वैसे ये सच है कि मेरी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, लेकिन मैं कांग्रेस की नीतियों में पिछले 20-25 साल से विश्वास करता आ रहा हूँ। एक्टिव राजनीति में बेशक नहीं रहा हूँ, लेकिन समय समय पर कांग्रेस के जो भी प्रोग्राम होते थे वो मैं अटेंड करता था। मुख्य रूप से मैं सामाजिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में अपना समय देता था। तो उसके बाद जब अब अम्बाला नगर निगम चेयरमैन की, मेयर की सीट बीसीपी के लिए रिजर्व की गई, तो हमें लगा कि हम इस रूप में भी जनता की सेवा कर सकते हैं और इन्हीं विचारों को लेकर हम राजनीति में सक्रिय रूप से आए हैं। जो कि जनता के बीच में लेके जाएंगे। देखिए, स्थायी सल्यूशन तो सरदार मनमोहन सिंह जी ने बहुत पहले दे दिया था। एक आरटीआई नाम का शस्त्र उन्होंने दिया था कि पब्लिक को पता होना चाहिए कि मेरा काम क्यों नहीं हो रहा, जबकि वैसा ही काम या वैसी ही प्रॉपर्टी आईडी, वैसी ही एनटीसी मेरे पड़ोस वाले को मिली है। उनको पता होना चाहिए कि वो रिश्वत देकर मिली है, तो मैंने कैसे उस आरटीआई में उस चीज़ की डिमांड करनी है और अपना काम कराना है। तो इसके स्थायी हल तो यही हैं कि हमने जो सोचा है कि जीतने के बाद अपने खर्चे पर एक लैपटॉप लेकर नगर निगम में एक एम्प्लॉय को नियुक्त करेंगे, तो जनता की जो भी समस्याएं हैं, जो भी उनकी प्रॉपर्टी आईडी से रिलेटेड, एनटीसी से रिलेटेड, वो खुद अप्लाई करेगा, उनको फॉलो अप करेगा। और अगर फिर भी वो हल नहीं होती तो आरटीआई के माध्यम से पूछा जाएगा कि इन चीज़ों का हल क्यों नहीं हो रहा है। और जो पानी भरता है सर, इसका स्थायी सलूशन क्या निकालेंगे? देखिए, इच्छा शक्ति हो तो सब कुछ हो सकता है। कहने को तो ये कहा जाता है कि अम्बाला एक कटोरे के समान है जहाँ पे बीच में पानी आ जाता है। इतना पैसा आ रहा है, आप अगर दुबई में जाते हैं तो दुबई में चारों तरफ रेत ही रेत है। 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक का वहाँ पे टेम्परेचर होता है, लेकिन उन लोगों ने इतनी हरियाली पैदा कर दी है। ये सब इच्छा शक्ति की बदौलत होता है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी कोशिश होगी कि IIT के इंजीनियर्स आए, वो इस पूरा सर्वेक्षण करें और वो इसका हल बताएं। आप हल करने पर आते हैं तो हल अवश्य होता है। कोशिश की जाएगी कि बाढ़ का कोई स्थायी इंतजाम किया जाए। देखिए, मैं अम्बाला की जनता से एक ही अपील करना चाहूँगा कि आप लोगों ने 10 साल इस सरकार को आजमा कर देख लिया है, अब हमें मौका दें। और हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जितना अच्छे से अच्छा जो कुछ हमसे बन पाएगा हम वो सब करने का प्रयत्न करेंगे। और अम्बाला को जो टैक्स का पैसा इकट्ठा हो रहा है, जो ग्रांट्स आ रही हैं, उन सबको 100%, 100% सुनिश्चित करेंगे कि वो पैसा अम्बाला में लगे और अम्बाला सर्वेक्षता जो अभियान है उसमें अव्वल आए। आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। इस सवाल का एक ही जवाब है कि जो पहले के मेयर थे उन लोगों ने कोशिश नहीं की, ऐसा नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कोशिश की लेकिन उनको काम नहीं करने दिया गया। यही सवाल हमारे पर भी उठता है कि हमारे बनने के बाद हमें भी काम नहीं करने दिया जाएगा तो हम क्या करेंगे। देखिए, वो लोग पार्टी के अनुशासन से बंधे हुए थे, वो चाह कर भी आवाज़ नहीं उठा पाते थे, चाह कर भी शिकायत नहीं कर सकते थे। हमारे ऊपर कोई भी बीजेपी का अनुशासन नहीं लगता है। हम तो वहाँ धरना देकर बैठ जाएंगे, पब्लिक के काम के लिए बेशक हमें रोज़ धरना देकर बैठना पड़े। और मेरा तो वैसे भी रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि मैं अनेक बार नगर निगम कार्यालय में धरना देकर बैठ चुका हूँ। आप लोगों को शायद याद होगा कि एक बार मैं धरने पर बैठा था, जो काम 3 महीने में नहीं हुआ वो सिर्फ 35 मिनट में कमिश्नर साहब खुद वो एनटीसी लेकर आए थे। तो अगर आपकी इच्छा शक्ति है, देखिए सब कुछ इच्छा शक्ति पे निर्भर करता है, तो सब कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो नहीं किया जा सकता।